हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप आप सभी ने लाइफ प्रोसेसेस की जो फर्स्ट वीडियो है वो देख ली होगी। ये इस सीरीज में हमारी सेकंड वीडियो होगी। इस वीडियो में जो कंटेंट हम स्टडी करेंगे वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। थर्ड इज इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एंड देन दो एक्टिविटीज को भी स्टडी करेंगे, जिसमें जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसमें शो किया गया है that chlorophyll is essential for photosynthesis, and the second activity is that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. So ये सारा content हम study करेंगे. So let's start without any delay. So here is autotrophic nutrition. इसके बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी काफी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिकॉल करवा रही हूँ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली यूज्ड की जाती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं प्लांट में जो प्लांट होता है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे कि CO2 और वाटर का यूज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ये सिंथेसाइज करता है। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफिल की जाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो सब्सटेंसेस लेते हैं फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सो दैट वो जो स्टोर्ड फॉर्म है उसको फ्यूचर में जब उनको जरूरत हो वो उसको यूज कर पाए। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है। अभी हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। Photosynthesis is the process by which green plants synthesize their organic food carbohydrate from carbon dioxide and water by using solar energy by chlorophyll pigments. यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स की बात आई है तो इसको हम देखते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो प्लांट होता है उसमें जो लीव्स होती हैं वो कैसे कलर की मिलती हैं? जनरली ग्रीन कलर की। वो किसकी वजह से? क्लोरोफिल पिगमेंट्स की वजह से, क्योंकि ये क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो पिगमेंट है ये सनलाइट को ट्रैप करता है, एब्सॉर्ब करता है और उसको यूज करता है टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो शो की गई है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, 12 H2O मॉलिक्यूल्स हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट वो कंबाइन करेंगे और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना। ठीक है, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये क्या होता रहेगा, बार बार बनता रहेगा और बार बार बनने के बाद ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि प्लांट्स में फूड किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, इसलिए बोलते हैं उसको। ग्लूकोज के साथ में 6 O2 मॉलिक्यूल्स और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, इसको आपको याद करना है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस और उसके केमिकल इक्वेशन को पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं कि उस प्रोसेस के दौरान कौन कौन से इवेंट्स अकर होते हैं। बेसिकली 3 इवेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट जो इवेंट है उसमें एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, जो सन से जो लाइट हमें मिलती है उसमें से जो लाइट एनर्जी होती है उसको एब्सॉर्ब किया जाता है बाय क्लोरोफिल, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन द लीव्स। ओके, सेकेंड जो इवेंट है उसमें लाइट एनर्जी जो एब्सॉर्ब की गई थी उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी। एंड जो वाटर मॉलिक्यूल होता है
उसको स्प्लिट किया जाता है। वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करते हैं किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, ये एकमात्र एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, जो थर्ड इवेंट है वो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। जो फाइनल हमने फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन देखी थी उसमें हमने देखा था ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट। ये जो CO2 होती है ये रिड्यूस होके किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, तो ये तीन इवेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान अक्कर होते हैं। सो अभी हम एक एक्टिविटी देखेंगे। ये एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है एंड आपके पास सारी मटेरियल अवेलेबल है, तो आप इस एक्टिविटी को अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमें उसका एम क्लियर होना चाहिए। सो इस एक्टिविटी का जो एम है वो है टू शो दैट द क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी हमने पढ़ा है थ्योरेटिकल कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो बहुत ही एसेंशियल होता है, क्योंकि जो सनलाइट होती है वो ट्रैप की जाती है क्लोरोफिल के द्वारा एंड उस एनर्जी को यूज किया जाता है to convert CO2 and H2O molecule into carbohydrate। ठीक है, सो अभी इस एक्टिविटी के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे वो देखते हैं। A potted plant of variegated leaf such as मनी प्लांट। अभी वेरीगेटेड लीफ देखते हैं, जैसे मनी प्लांट, आई होप सभी ने देखा होगा। मनी प्लांट की जो लीव्स होती हैं और जो प्योर ग्रीन लीव्स हम देखते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। मनी प्लांट में जो लीव्स हैं उसमें ग्रीन पार्ट के साथ में आपको यहाँ पे क्लियरली इस इमेज में दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा येलोइश पार्ट भी है। ठीक है ना, तो इस टाइप की लीव को हम बोलते हैं वेरीगेटेड लीव, द लीव दैट हैज मोर देन वन कलर। ठीक है, सो पहले हमने क्या ले लिया? पोटेड प्लांट ले लिया जिसमें वेरीगेटेड लीफ है सच एज मनी प्लांट और क्रोटॉन्स। एक व्हाइट पेपर शीट लेंगे, पेंसिल, बिकर, वाटर बाथ, आयोडीन सॉल्यूशन एंड अल्कोहल। सो ये सारे मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। सो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना है। सो ये प्रोसीजर के बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट जो स्टेप है उसमें हमें एक पोटेड प्लांट लेना है जिसकी वेरीगेटेड लीव्स हैं। हमने प्रीवियस स्लाइड में एक प्लांट देखा था जो था मनी प्लांट जिसमें वेरीगेटेड लीव्स थी। सो हम मनी प्लांट को भी यूज कर सकते हैं इस पर्पस के लिए। फिर हम उसको डार्क रूम में रखेंगे फॉर 3 डेज। 3 दिनों तक सनलाइट नहीं मिलेगी प्लांट को, मीन्स वो अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा एंड फोटोसिंथेसिस अगर उसमें नहीं होगा तो वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। सो क्या उसके अंदर फूड ना बनने के कारण उसकी डेथ हो जाएगी? नहीं, क्योंकि प्लांट में हमने देखा था कि ऑलरेडी कुछ फूड स्टोर्ड रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो इन दिनों में वो उस स्टोर्ड फूड को यूज करेगा। ठीक है, फिर 3 दिनों के बाद में हम उस प्लांट को सनलाइट में रखेंगे अबाउट 6 आवर्स। सनलाइट में रखने के बाद में हम उस प्लांट से एक लीफ प्लक करते हैं एंड उसके जो ग्रीन एरियाज हैं उनको मार्क करेंगे एंड उसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आफ्टर इट हम उसको डिप करेंगे बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट्स तक। फिर हम उस लीफ को निकालेंगे एंड उसको इमर्स कर देंगे एक बिकर में जिसमें अल्कोहल होगा। अल्कोहल उस लीफ में क्या करता है? डिस्कलरेशन कर देता है। देन हम केयरफुली उस जो अल्कोहल कंटेनिंग जो बिकर है उसको प्लेस करेंगे इन द वाटर बाथ एंड उसको हीट करते रहेंगे जब तक अल्कोहल बॉयल करना स्टार्ट नहीं हो जाता। जो लास्ट स्टेप होगा उसमें हम उस लीफ को डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन में डिप करेंगे कुछ मिनट्स तक एंड उस लीफ को निकाल लेंगे फिर एंड उसको उससे जो आयोडीन सॉल्यूशन है उसको रिंस करेंगे। ठीक है,
सो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते टाइम। तो जब हम एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस और रिजल्ट्स होते हैं। सो हम देखते हैं कि जो ग्रीन कलर पार्ट है उस लीफ का वो ब्लू कलर ले लेता है जब हम उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, जबकि जो व्हाइट पोर्शन है मनी प्लांट का वो कोई ब्लू कलर नहीं अटेन करता। ठीक है, देखो यहाँ पे दो लीव्स दिखाई गई है, ये बिफोर एंड ये आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। अभी जब हम स्टार्च के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो वो जो स्टार्च है वो ब्लू कलर अटेन कर लेता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर है, देखो ये ही सारा ग्रीन कलर किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू कलर में, है ना। जबकि जो ये व्हाइट पोर्शन है, क्या इसमें कोई ब्लू कलर आया है, नहीं। तो यहाँ यानी कि ये जो व्हाइट पोर्शन है यहाँ पे कोई स्टार्च नहीं बना। ठीक है, स्टार्च नहीं बना तो यानी कि वहां पे फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो नहीं हुआ। जबकि जो ये जो ग्रीन पोर्शन है जिसमें क्या है, क्लोरोफिल, हमने देखा था ना कि ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डाल रहे हैं वो ब्लू कलर बना रहा है, मतलब कि यहाँ पे स्टार्च सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है। सो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो क्लोरोफिल होती है वो एसेंशियल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जब हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। सो अभी हम देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से प्लांट कैसे ऑब्टेन करते हैं। सो जो प्लांट्स होते हैं उनमें लीव्स में बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्टोमेटा बोला जाता है। ये मैसिव अमाउंट ऑफ स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ना सिर्फ गैसियस एक्सचेंज में बल्कि उनके अंदर से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी लॉस्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। जब प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती तो प्लांट इन पोर्स को क्लोज कर देता है। जब इनको जरूरत होती है तो ये पोर्स ओपन हो जाते हैं। अभी जो ये ओपनिंग और क्लोजिंग है इस पोर की, उस वो फंक्शन होता है गार्ड सेल्स का, कंट्रोल किया जाता है इन सेल्स के द्वारा। जो गार्ड सेल्स होती हैं वो स्वेल, फूल जाती हैं, टर्जिड हो जाती हैं व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम causing the stomatal pore to open। और जो स्टोमेटल पोर अगर ओपन होगा तो वहां से वाटर और गैसियस एक्सचेंज होगा और वाटर लॉस्ट होगा। सिमिलरली जो पोर है वो क्लोज हो जाएगा इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक। ठीक है, सो ये हमने स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया है। स्टोमेटा के बारे में डिस्कस करने के बाद अब हम उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ओपन स्टोमेटल पोर। ओपन स्टोमेटल पोर मतलब ओपन स्टोमेटा। क्लोज्ड स्टोमेटा मतलब कि वहां पे जो स्टोमेटल पोर है वो क्लोज्ड है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखेंगे वन बाय वन। ये क्या है, हमारी बीन शेप्ड और कर्व्ड शेप्ड दो सेल्स दिखाई गई हैं, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। यही हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करती हैं। ठीक है, सो ये जो सराउंडिंग जो सेल्स है यहाँ से वाटर इन गार्ड सेल्स में एंटर करेगा और जैसे जैसे वाटर की अमाउंट इन गार्ड सेल्स में बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये और ज्यादा कर्व होते जाएंगे। और ज्यादा जब इनकी कर्व बढ़ेगी वैसे ही ये जो पोर है ये ओपन होता जाएगा। ठीक है, और यहाँ से
वाटर का लॉस्ट होता जाएगा और CO2 एटमॉस्फेयर से अंदर जाती जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा जो स्टोमेटा है वो ओपन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो गया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्लोज्ड स्टोमेटा, जहां पे जो स्टोमेटल पोर्स है वो क्लोज्ड है। सो जब कंप्लीटली वाटर का लॉस्ट हो जाता है तो जो सेल्स है वो ऐसे रिलैक्स करना स्टार्ट कर देंगी और स्ट्रेट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं बचेगा। गैप नहीं बचेगा तो यहाँ पे कोई भी पोर्स नहीं होंगे। पोर नहीं खुले होंगे तो यहाँ से कोई भी वाटर का लॉस्ट नहीं होगा और कोई भी CO2 एंटर नहीं करेगी। ठीक है, सो अभी हमने जो ऑब्जर्व किया कि जो ओपन स्टोमेटल पोर होता है उसमें गार्ड सेल की जो शेप होती है वो कर्व्ड शेप्ड होती है। ठीक है, और जो क्लोज्ड स्टोमेटल पोर होता है उसमें जो गार्ड सेल की जो शेप होती है वो स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। ठीक है ना, सो आई होप आपको ये जो मैकेनिज्म है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये समझ में आया होगा। एंड गार्ड सेल्स और इसके स्टोमेटल पोर, इनके बारे में भी चीजें क्लियर हुई होंगी। अभी हम एक दूसरी एक्टिविटी देखेंगे जिसमें जो एम होगा उस एक्टिविटी का वो होगा टू शो दैट द कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस एक्टिविटी में जो मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे 2 हेल्दी पोटेड प्लांट ऑफ सेम साइज, 2 glass plates, 2 bell jars, Vaseline, watch glass, alcohol, potassium hydroxide, sprit lamp and beaker. So इस एक्टिविटी को भी आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपके पास ये सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं तो। काफी सिंपल एक्टिविटी है ये भी। So अभी हम इस एक्टिविटी का एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। यहाँ पे हमने 2 पोटेड प्लांट्स लिए हैं जो कि रोज प्लांट है, सेम साइज के प्लांट है। हमने इनको वॉच ग्लास के ऊपर रख दिया है दोनों को एंड बेल जार से उसको कवर कर दिया है। ठीक है, एक पोटेड प्लांट के पास में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है, बल्कि जो दूसरा पोटेड प्लांट है उसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा है। ठीक है, सो ये हमारा इस एक्टिविटी का एक्सपेरिमेंटल सेटअप रहेगा। ओके, सो इस एक्टिविटी का एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखने के बाद अब हम देखते हैं प्रोसीजर। सो सबसे पहले हमें 2 हेल्दी पोटेड प्लांट्स लेने हैं जो नियरली सेम साइज के होंगे। देन हमें उनको एक डार्क रूम में रखना है 3 दिनों के लिए। आफ्टर 3 डेज हम उन दोनों प्लांट्स को सेपरेट ग्लास प्लेट्स के ऊपर रखेंगे। देन हम एक वॉच ग्लास लेंगे एंड उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, KOH, उसको रखेंगे एक प्लांट के साइड में। देन उसके बाद में हम दोनों प्लांट को कवर कर देंगे सेपरेट बेल जार से, अलग अलग बेल जार से। उसके बाद में हम वेस्लिन को यूज करेंगे ताकि हम उसके दोनों प्लांट्स के जो बॉटम है उनको सील कर पाए एंड जो सेटअप हो वो एयर टाइट रहे। फिर हम उस प्लांट को सनलाइट में रखेंगे फॉर अबाउट 2 आवर्स एंड देन हम एक लीफ प्लग करेंगे दोनों प्लांट की एंड उसमें हम चेक करेंगे प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, सो ये प्रोसीजर हमें फॉलो करना है और उसके बाद में हम ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे। सो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशंस आती हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है द लीफ ऑफ द प्लांट जो हमने विदाउट KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रखी थी वो ब्लू हो जाती है आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में। ब्लू होने का मतलब क्या है, मींस उस लीफ में क्या है, स्टार्च है ना। हमने अपनी प्रीवियस एक्टिविटी में यही तो देखा था कि जब हम लीफ के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे अगर वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रही है तो मतलब क्या है उसका, कि उसमें स्टार्च है। स्टार्च है मतलब कि उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, अभी दूसरी जो ऑब्जर्वेशन है द लीफ ऑफ द प्लांट विद KOH, मतलब उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखी थी
डज नॉट टर्न ब्लू, वो ब्लू नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? अब इसका रीजन देखते हैं। जो KOH होता है ना, वो CO2 का शक्कर होता है, ठीक है, शक्कर ऑफ CO2। सो जब हम उस प्लांट के पास में उस KOH को रखेंगे, अगर हम ओपनली रखते हैं एनवायरमेंट के कांटेक्ट में, तो एनवायरमेंट से वो सक करता रहेगा और प्लांट भी लेता रहेगा CO2। लेकिन यहाँ पे हमने इस एक्टिविटी में देखा था कि हम उसको, जो बेल जार है, उसको बिल्कुल एयर टाइट कर देंगे वैसलीन से सील करके, ठीक है ना। सो यहाँ से जो यहाँ पे जो CO2 होगी वो एटमॉस्फेयर से अंदर उस जार के अंदर नहीं जा पाएगी। मीन्स जो CO2 है वो जो उस जार के अंदर प्रेजेंट होगी उतनी ही अवेलेबल रहेगी, और उस CO2 को KOH सक कर लेगा। सो प्लांट के पास अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी CO2 की, और CO2 के बिना जो फोटोसिंथेसिस है वो पॉसिबल नहीं है, और फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है मतलब स्टार्च नहीं बनेगा, ठीक है। सो इसलिए वो जो लीफ है वो ब्लू नहीं कन्वर्ट होगी, ब्लू कलर नहीं देगी, ठीक है। जबकि जो विदाउट KOH हम उस प्लांट को जब रखते हैं तो उसमें क्या है, सिर्फ प्लांट है, तो वो उस CO2 को यूटिलाइज करता रहेगा और फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करवाता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी इस एक्टिविटी की। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हैं और आपने ये वीडियो ध्यान से अच्छे से देखी है। कहीं पे भी डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।